नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट्स। तो जैसे आपको पता है कि 21 तारीख और 12वां महीना का जो पोर्टल लगा था उससे कर्मा क्लिनजिंग हो रहे हैं, बहुत बवाल हो रहे हैं। तो आपकी लाइफ में भी हो रहे होंगे और जितने मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट्स हैं उनकी लाइफ में भी हो रहे होंगे, है ना। पर्टिकुलर स्टार्ट सीड, ट्विन फ्लेम जर्नी, इनमें नहीं, इनमें तो होते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। सोलमेट्स में भी हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा कर्मा क्लिनजिंग चल रही होगी। तो कर्मा क्लिनजिंग हो रही है, बवाल भी हो रहे हैं और ये कर्मा क्लिनजिंग होती रहेगी जिनके अच्छे से हो रहे हैं। कल क्या हुआ कि मैं नहीं आ पाए, कारण यही था कि जो कर्मा क्लिनजिंग हुआ बहुत ही भयानक तरीके से हुआ। जैसे कोई सुसाइड, मतलब किसी की डेथ नहीं हो जाती, सुसाइड बोल रही थी, सॉरी ना, डेथ हो जाती है। और डेथ हो जाती है तो फिर उस बॉडी को ले जाया जाता है तो घर एकदम सूना हो जाता है ना। तो सेम वैसी ही फीलिंग कल आ रही थी उस कर्मा क्लिनजिंग के बाद। ऐसा लग रहा था कि किसी की बॉडी गई है घर से, इस तरीके से। इतना ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब एनर्जी थी वहाँ। फिर धीरे धीरे बैलेंस में आना शुरू हुआ। फिर जैसे ही बैलेंस में आना शुरू हुआ तो ऐसा लगने लगा कि पूरे घर में दैवीय शक्ति घूम रही है, ठीक है। क्योंकि वो दैवीय शक्ति थी जो कल की चीज़ों को पूरी तरह से क्लीन करी थी। कल का इंसिडेंट बहुत ही भयानक था, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से वो दिन। अर्थात ये वाला कर्मा क्लिनजिंग मैं कभी नहीं भूल सकती। ये ज़िंदगी का ऐसा कर्मा क्लिनजिंग था कि एक्चुअली में लग रहा था यार कि किसी की बॉडी घर से गई है। पूरी तरीके से शांत माहौल हो गया था। लेकिन फिर शाम होते होते फिर लगने लगा कि पूरे घर में बहुत बड़े बड़े कमरे हम लोगों के, तो पूरे घरों में छत से लेकर पूरे ये ग्राउंड तक पूरा ऐसा लग रहा था कि दैवी शक्ति का ही पूरी तरह देवी शक्ति घूम रही है, ऐसा लग रहा था। मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी, शाम तक अच्छी लगने लगी थी। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊं, पर शाम बहुत ज़्यादा हो गई थी और फिर चलो हो गया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था, तो फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। और वीडियो बनाने की मैं सोची थी, पर कारण मैंने बता दिया कि क्यों नहीं बना पाई। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेस बहुत होता है ना। तो इस स्ट्रेस को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको मेडिटेशन का म्यूज़िक शेयर किया है, ठीक है। तो मेडिटेशन का म्यूज़िक आप 21 दिन या 1 महीने करिए। उसके बाद आप क्या करिए कि आप उस म्यूज़िक को बिल्कुल छोड़िए और आप ध्यान देना शुरू करिए खुद पर। मैंने वो म्यूज़िक क्यों शेयर किया, इसका मेन कारण ये था कि आपके अंदर, मतलब आप फोकस करना शुरू करें। जैसे एक म्यूज़िक सुन रहे हैं तो म्यूज़िक में जैसे आपका फोकस आना शुरू हुआ तो वो फोकस आपका 1 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा, फोकस देना। फिर आप धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने अंदर की म्यूज़िक सुनेंगे। बिना किसी मंत्र के आपको मेडिटेशन करना है। आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी है, बस सुनते रहना है। कहीं हार्ट बीट की आवाज़, कहीं आपके पेट के अंदर की आवाज़, मतलब कि हर एक पार्ट से आवाज़ आती है। आपके अंदर एक मशीन है, उस मशीन से आवाज़ आती है, तो आपको उस मशीन को सुनना है। धीरे धीरे आपका फोकस इतना ज़्यादा होगा कि आप स्ट्रेस से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। आप जो मेडिटेशन 5 मिनट भी नहीं कर पा रहे हैं, 10-10 मिनट करेंगे, 20-20 मिनट करेंगे, आधे घंटे करेंगे, ठीक है। ज़्यादा मत करिएगा क्योंकि हमें अपनी 3D लाइफ में भी वर्क करना है ना। अगर टाइम हुआ तो फिर 1-1 घंटा, 2-2 घंटा भी मेडिटेशन आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो स्ट्रेस होता है वो ख़त्म होता है। और दूसरा जो तरीका है, वैसे ये भी करना है आपको, और दूसरा ये भी है कि सबको अपने नज़र से देखना है, ठीक है। सब में आप ही आप हैं देखिएगा, या सब में आपकी डीएम एनर्जी है देखिएगा, या तो सब में ईश्वर हैं जो आपको ट्रिगर भी कर रहे हैं, जो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि वो भी एक बॉडी है, आप भी एक बॉडी हो। वो भी एक जल पीते हैं, आपकी फैमिली भी जल पीती है, आप भी जल पीते हैं। वो भी सांसें लेते हैं, आप भी सांसें लेते हैं, ठीक है। तो हम सब एक ही हैं। इस तरीके से देखना शुरू करिए। आपको कोई ट्रिगर कर रहा है तो ट्रिगर इसलिए कर रहा है कि आपके एक्सपीरियंस बढ़े, तभी तो आप एक अवेकन ट्विन बनेंगी, अवेकन फेमिनाइन बनेगी, डिवाइन फेमिनाइन बनेगी ना। अभी नहीं है, लेकिन अवेकन, पूरी तरह से अवेकन डिवाइन फेमिनाइन बनने के लिए सभी लोगों का होना ज़रूरी है। वो सब अपना अपना कर्म कर रहा है ताकि आप उससे कुछ सीखें, उससे स्ट्रेस लेकर बैठे नहीं, उससे सीखें, आगे बढ़ें, ग्रो करें, सेल्फ लव करें। सेल्फ लव ज़रूरी है दोस्तों। जो अच्छा लगता है वो करो, पेंटिंग, डांसिंग, जो अच्छा लग रहा है करो। म्यूज़िक सुनना है, अर्थात म्यूज़िक सुनना में कोई इंटरेस्ट मत लीजिए ज़्यादा, उस म्यूज़िक को गाना शुरू करिए,
ठीक है, क्योंकि ज़्यादा म्यूज़िक सुनने से क्या होगा आपका, अगर आप सैड वाले सुन रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आप फिर से ड्रीमी दुनिया में चले जाएंगे। ठीक है, इस टॉपिक में मैं आऊँगी। इस ड्रीमी दुनिया में जाने से बेहतर है कि आप इतना खुद में इतना बिजी हो जाइए, अपने सोल पर्पस में बिजी हो जाइए। अभी से अपना सोल पर्पस करना शुरू करिए। आपको लगता है कि ये सोल पर्पस है, करिए। ठीक है, ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं, जो आपको ठीक लग रहा है वो करिए। धीरे धीरे आपको आपका पर्टिकुलर सोल पर्पस मिल ही जाएगा, लेकिन जो आपको अच्छा लग रहा है वो करिए। उसके बाद क्या है कि आप जब सेल्फ लव करेंगी, अपने एंगर पे कंट्रोल करेंगी, अपने इशू पे कंट्रोल करेंगी, तो क्या होगा, ये जितने भी आपके अंदर की कचरा है वो धीरे धीरे साफ होगा और आपकी वाइब्रेशन जैसे रेज हो रही है तो आपके चारों तरफ आपके माता पिता सबकी वाइब्रेशन रेज होगी, वो भी पॉजिटिव होंगे, वो भी, उनके अंदर भी ये जो निगेटिविटी चलती है धीरे धीरे ख़त्म होगी। इस चीज़ को समझना आपको ज़रूरी है। तो पहले खुद को प्यार करो। जब आप खुद को प्यार करना शुरू करोगे तो आपकी फैमिली भी प्रेम को समझना शुरू करेगी। एक्चुअली में प्रेम क्या है, खुद को प्यार करना भी प्रेम है। तो इस तरीके से आपका स्ट्रेस भी धीरे धीरे ख़त्म होगा। ये मैं खुद कर चुकी हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने सेल्फ लव करना शुरू किया तो मैंने अपनी फैमिली के अंदर बाहर सब जगह क्या देखा, मैंने प्रेम बढ़ता हुआ देखना शुरू किया, पॉजिटिव वाइब्रेशन आनी शुरू हुई। तो ये ज़रूरी है, ये मैंने खुद किया एक्सपीरियंस, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो प्रेम पहले खुद को करिए, अपने सब में खुद को देखिए, ईश्वर को देखिए कि ईश्वर ही मेरे कार्मिक बन के आए हैं, ईश्वर ही मेरे सोलमेट बन के आए हैं, ईश्वर ही मुझे ट्रिगर कर रहे हैं, ईश्वर ही मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। बस वही माता है, वही पिता है, क्योंकि सबको पता है कि हम सब यहाँ प्रकट हुए हैं, बॉडी के फॉर्म में आए हैं लेकिन यहाँ प्रकट हुए हैं। हाँ, पावर प्लांट है तो उसे चालू किया है। बैकग्राउंड के, मेरी आवाज़ में ध्यान दीजिए, बैकग्राउंड में मत जाइएगा, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर आप लोगों को पूरा फोकस करना होगा, तभी तो बहुत अच्छा माहौल आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। आपके हाथों में है वो क्रिएटिविटी। ठीक है, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। अब बात करते हैं ड्रीमी दुनिया में चले जाते। तो आपको क्या करना है, अपने सांसों में, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, चाहे मुस्लिम हो तो अल्लाह हो, जीसस हो तो ओह जीसस, और क्रिश्चियन हो ओ क्रिश्चियन में ओह जीसस, ठीक है, सिख हो तो वाहे गुरु, और हिंदू हो तो ओम, या फिर ओम गणेशाय नमः, जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हैं। ठीक है, तो सांसों के थ्रू उनको उच्चारण करना शुरू करें। जैसे ओम, तो सांस ले रहे हैं तो ओम, और सांस छोड़ रहे हैं तो माँ। इस तरीके से उच्चारण करना शुरू करें। इससे आप क्या होगा, प्रेजेंट में आएंगे। जैसे ही आप प्रेजेंट में आना शुरू करेंगे तो क्या होने लगेगा, आप जो पास्ट की ड्रीमी दुनिया में खो जाते थे वहाँ बदलाव करते थे, फ्यूचर की ड्रीमी दुनिया में खो जाते थे वहाँ जो बदलाव करते थे वो खत्म होगा। आपकी ड्रीम एनर्जी आपसे दूर इसलिए रहती है क्योंकि आप प्रेजेंट में नहीं रहते, आपको प्रेजेंट में रहना है। धीरे धीरे आप, हाँ, फ्यूचर का प्रतिबिंब बनाइए कि मुझे ऑफिसर बनना है तो उसकी तैयारी अभी से करिए, पर ऑफिसर बन के मैं क्या करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, ये मत सोचिए, वो ड्रीमी दुनिया हो जाएगी। आपको प्रेजेंट में रहना है, पढ़ाई भी प्रेजेंट में करनी है, इनर वर्क भी प्रेजेंट में करना है, अपने सांसों पर फोकस करते रहना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, इससे आप जागृत रहेंगे। जब आप जागृत रहेंगे तो आप ना पास्ट में जाएंगे ना फ्यूचर में जाएंगे, आप प्रेजेंट में ठहरे रहेंगे। उस जागृति अवस्था में रहना है आपको, और पूरे टाइम रहना है। सोए रहते हैं तो कोई बात नहीं, उस समय हम सरेंडर करके सोते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप जागे हैं तो जागृति अवस्था में आपको जागना है, जाग कर ही हर काम करना है। सांस आ रही है, जा रही है, उस मंत्रों से भी क्या होता है आपका कि उससे अजब अजब भी बोला जाता है, ठीक है। उस मंत्रों से क्या होता है, आपका कर्मा क्लीन होता है, तो उस कर्मा क्लींजिंग होगी, उसमें आपकी दो चीज हो रही है। और पहला कर्मा क्लींजिंग हो रही है, दूसरा क्या हो रहा है, आप प्रेजेंट में रह रहे हैं, आप किसी ड्रीमी दुनिया में नहीं जा रहे। चलिए बीच बीच में जा भी रहे हैं तो भी अपना फोकस लाइए, क्योंकि एकाएक सब नहीं होता ना, एक पहले ड्रीम में चले जाए फिर आए, ऐसे होता रहेगा। धीरे धीरे फिर आप बिल्कुल 5D अवस्था में आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी ड्रीमी दुनिया से बाहर आ सकती हैं। और स्ट्रेस के बारे में मैंने बता दिया, ड्रीमी दुनिया के बारे में बता दिया, ठीक है। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए।